जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं मिरर इमेज के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर क्या होता है ये दर्पण प्रतिबिंब, क्या है मिरर इमेज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक ट्रेंड रहा है कि हम सबसे पहले ये भी देखते हैं यहाँ पर कि भाई ये हमारे किस हिसाब से और किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बात की जाए दोस्तों यदि दर्पण प्रतिबिंब की, ठीक है, तो इसके विषय में दोस्तों आप स्पष्ट तौर पर और आश्वस्त रहिएगा यहाँ पर कि भाई ये हमारे कहाँ कहाँ आवश्यक है। तो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ वनडे एग्जाम है वहाँ ये महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए पीसीएस परीक्षाओं की, तो पीसीएस परीक्षाओं में सीसेट एक जो सेकेंड पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग होता है कुछ में, तो वहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यदि बात की जाए किसकी, मिरर इमेज की, ठीक है, तो इमेज यहाँ पर इमेज का अर्थ है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का यदि हम देखें तो प्रतिबिंब दरअसल में दोस्तों क्या होता है, तो प्रतिबिंब होता है परछाई, अर्थात प्रतिबिंब का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, प्रतिबिंब जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परछाई। अब परछाई क्या होता है दोस्तों, तो परछाई क्या है, परछाई आप किसी भी फॉर्म पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं रोड में, ठीक है, सूर्य है, अगर आप सूर्य आपके क्या है पीछे साइड में, तो आपकी परछाई आगे बन रही है। आप एक टॉर्च जला करके एक दीवार के साइड में है ना, रूम में अंधेरा करके, और टॉर्च जला करके दीवार या किसी भी जगह पर अपने हाथ पे आप एक वो करिए, क्या उसका फोकस कीजिए टॉर्च के उजेले का, तो आपको एक परछाई दिख जाएगी, है ना। तो यही परछाई ही क्या है, यही है प्रतिबिंब। और इसी प्रतिबिंब की को दोस्तों शाब्दिक अर्थ में क्या कहा जाता है इस प्रतिबिंब का, तो वह है परछाई। अब बात ये आती है दोस्तों कि इस प्रतिबिंब के विषय में हम कैसे अध्ययन कर रहे होते हैं। तो प्रतिबिंब दरअसल में दोस्तों दो प्रकार का होता है, जब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर देख रहे होते हैं, या हम रीजनिंग में इसका अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके टाइप्स कितने हैं, दो हैं। और इन दो टाइप्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें से पहला टाइप है मिरर इमेज, और एक और क्या है, वाटर इमेज। तो आज हम देखने जा रहे हैं मिरर इमेज के बारे में। बात की जाए यदि यहाँ पर मिरर इमेज में दोस्तों, तो हमें कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, हम उसके विषय में देखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले देखते हैं। आपके सामने यहाँ एक इमेज है, ठीक है, मान लीजिए यह इमेज आपकी क्या है, आपका ये एक प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, और आपको इसका क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। अब देखिए कुछ बेसिक बातें, आपको एक ऐसा साइन मिलेगा, ठीक है, यहाँ हर एग्जाम्पल में हर क्वेश्चन के बीच में एक साइन है। ये दरअसल में दोस्तों साइन जो है वो आपको बना करके ही देंगे उस पेपर में, उस क्वेश्चन में। इसे ही दोस्तों क्या कहा जा रहा है, मिरर इमेज कहा जा रहा है। अब आप थोड़ा इसमें स्पष्ट इसको समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि यह इसके दाएं तरफ ही हो, इसके बाएं तरफ भी हो सकता है, इसके उत्तर में इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके जो है दक्षिण की ओर भी हो सकता है। तो यदि वो साइन दे रखा है, ठीक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करना होता है। फिर यहाँ पे हमें इनके नियमों पे नहीं जाना होगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने ये चीज़ें लाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस इमेज को देख रहे होते तो इसका मिरर इमेज क्या है ये, यानी कि अगर दर्पण में आप इसको देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, तो कैसी दिखेगी आकृति, ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब जैसे यदि मैं कहूँ कि यह आकृति है सेम, ये है, ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, मिरर कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अब आप देखिए, जब अगर मिरर यहाँ रखा हुआ है, ये जो आपका मिरर है, ये दर्पण यहाँ है, तो अब आकृति कैसी बनेगी दोस्तों, अब आकृति बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। क्यों ऐसी बन रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए बात को समझिएगा। इसका एक छोटा सा आपको जो लॉजिक है वो नोट कर लेना है, बाकी तो फिर चर्चाएं होनी ही हैं। पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे है ना। तो यदि हम देखें, इसका एक बिल्कुल बेसिक सा दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र है कि जब भी आप जिस भी आकृति को देख रहे होते हैं, चाहे वो वाटर हो, जैसे अगर हम बात करें इस आकृति की, तो ये कहीं ना कहीं वाटर प्रतिबिंब को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक दर्पण बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो हमें ये देखना ही नहीं है क्या कि ये जल प्रतिबिंब है, वाटर इमेज है, या मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। हमें इससे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसके नियम वगैरह, हमें बस एक बात देखनी है कि तुम बस ये बता दो कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, हमारा इमेज कहाँ, हमारा वो मिरर कहाँ रखा हुआ है, ठीक। तो यदि हम बात करें दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका, तो वो ये है कि भाई जो भी हमें दी हुई आकृति होगी, उसका जो भी एंडिंग पॉइंट होगा, वही उसके इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी अगर आप यहाँ से एंड कर रहे हैं, तो आप देखिए इसी से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक बात स्पष्ट हुई। यहाँ भी यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका ये दोनों तीर जो हैं जिस ओर हैं, ये इनका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, ये नहीं है कि भाई पहले गोला बन जाए और फिर ऐसे तीर निकाल दिए जाए, मतलब ऐसी कोई एक आकृति बन जाए, तो वो वैसा नहीं है, ठीक है। मिरर में ऐसी नहीं दिखेगा। मिरर के लिए अपन को क्या याद रखना है कि जो भी इसका क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, वही सामने वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स इट।
एकदम आसान, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं कुछ बेसिक से बातों की दोस्तों, कुछ बेसिक की पॉइंट का, तो आप उसे नोट रखिएगा। पहली बात है कि प्रतिबिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परछाई। दूसरी बात, यदि दर्पण दाईं बाईं ओर है तो सदैव ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होगा वो स्थिर रहेगा। यदि दर्पण, नोट कीजिए, यदि दर्पण दाईं बाईं ओर है तो सदैव ऊपरी और निचला हिस्सा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अर्थात देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें ये क्या है, आपका जो मिरर है आपका कहाँ पे रखा हुआ है, दाईं ओर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए दाईं ओर नहीं, अगर ये बाईं ओर भी रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस दाईं बाईं है तो क्या होगा, ऊपर का और नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा। देखें इसमें जो यहाँ पर हिस्सा है इसका ऊपर का, वो यहाँ ऊपर है, ये नीचे का हिस्सा ये नीचे है, ये ऊपर का हिस्सा दूर है इससे, तो यहाँ पर भी ये है दूर ही है और ऊपर की ओर है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा क्या रहेगा, यहाँ पर स्थिर रहेगा, नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा। कब, किस कंडीशन में, यदि मिरर कहाँ रखा हुआ है, यदि मिरर दोस्तों दाईं या बाईं ओर है। दैट्स इट, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं, आप ये लिख सकते हैं। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब दाएं बाएं भाग की यदि हम बात कर रहे हैं कि दाईं बाईं है तो क्या परिवर्तित होगा, तो दायां और बायां भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है। कौन स्थानांतरित होता है, दायां बायां भाग। देखिए ये इसका दायां भाग है, ये स्थानांतरित हुआ। अब इसको और यदि आप और आसान तरीके से देखना चाह रहे हैं तो आप इसकी एक कल्पना किया कीजिए, और हमने लिखा भी है यहाँ पर कि जब भी आप स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, स्थानांतरण सदैव वस्तु के मध्य भाग को, स्थानांतरण सदैव वस्तु के मध्य भाग को आधार बेस बनाकर किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज दैट दोस्तों ये एक वस्तु है, ठीक है, अब इसका अपन को क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। और मिरर कहाँ रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है इसके दाईं ओर में। अब देखिए मध्य भाग को आधार बनाकर, यानी कि मैंने ये एक आधार बना लिया, बेस बना लिया कि ये मेरा मध्य भाग है ही मध्य भाग ये। अब देखिए मध्य भाग को बनाने पर क्या हुआ, अब जो आपका स्पष्ट नजर आ रहा है कि भैया चलो ठीक है, ये और हमारा वो ब्रह्मास्त्र तो है ही, क्या एंडिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। ये नहीं कि हम ये वाले भाग को पहले रख दें, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक दो बार उसको थोड़ा सा एक रफ कॉपी पेज या एक पेन ये लेकर के एक दो बार वो डायग्राम्स आप बनाते चलिए, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपके जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ की पॉइंट हैं जो आपके सामने है कि स्थानांतरण सदैव कैसा होगा, दाएं बाएं ओर होगा, यानी दायां भाग है ना, दायां भाग आपका वो चला गया बाएं में, बाएं चला गया दाएं में, ये होगा। और फिर उसके बाद जो मिरर है ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, अगर दाईं बाईं पे मिलेंगे तो उसका ऊपरी और निचला हिस्सा क्या होगा, स्थिर रहेगा। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आप उसे नोट कर लीजिएगा, क्या कि भाई दर्पण यदि ना दिया हो, मतलब ऐसे आपकी जो आकृति है ना बनाई गई हो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन है आपका, ये एक प्रश्न है, ठीक है, और ये एक मिरर दिया हुआ है, एक दर्पण दिया हुआ है, स्पष्ट है कि भाई हमको इस ओर बढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर इसकी बात करें, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आपको मिरर लिखा मिला है वहाँ प्रश्न में, और क्या है उस प्रश्न के आगे कि आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। अब देखिए वहाँ पे दर्पण दिया है क्या, नहीं दिया है, वो आपका एक प्रश्न है, ठीक है, उसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। अब आपको उसका उत्तर बताना है। अब भाई बात को समझो, उस आंसर को बताने के लिए आपके पास दर्पण ही नहीं है कि दर्पण कहाँ रखना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यदि दर्पण ना दिया हो तो सदैव दाहिनी ओर दर्पण की कल्पना करते हैं। ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि दर्पण कहाँ है, दाहिनी ओर रखा हुआ है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यानी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ ये दाहिने ओर दर्पण की कल्पना कर लूँगा। और मान लीजिए अगर दर्पण दिया हुआ है तब तो हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। दर्पण कहाँ कहाँ दे सकते हैं, यहाँ हमने समझाया हुआ है, दर्पण नीचे भी हो सकता है, दाएँ भी हो सकता है, बायाँ भी हो सकता है, मतलब दाएँ बाएँ हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है। तो ये आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट इसके जो हैं दोस्तों स्पष्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, तो एक तो ये बात हो गई कॉन्सेप्ट की, और एक ब्रह्मास्त्र, हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है कि भाई हमें मतलब ही नहीं है कि तुम कहाँ की बात कर रहे हो, तुम दर्पण हमें कहाँ देना चाह रहे हो, ऊपर दे रहे हो, चलो तो अच्छी बात है। अगर आप दर्पण ऊपर दे रहे हैं तो हमारा मान लीजिए एक प्रश्न है, मैं यहाँ सिर्फ आपके सामने चीज़ें कुछ रख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये है मेरा एक प्रश्न, ठीक है, एक आकृति है, कोई मैटर नहीं कर रहा है कि वो एक लेटर है या अक्षर है या कोई चिन्ह है, ठीक है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, या मान लीजिए कोई एक अंक दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस महत्वपूर्ण है कि हम तो उसको एक आकृति के तौर पर ले रहे हैं। और अब आपने हमारे सामने एक क्या बना के दिया हुआ है, एक मिरर बना दिया है, ये है मिरर। अब बोल रहा है कि आप इसका मिरर इमेज निकालें। अच्छा, ये कंडीशन वाटर में भी हो सकती है, ठीक है, तो वो अपन वहाँ पे भी समझेंगे, देखेंगे। अब इसमें भाई हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें तो बस हमारा मिरर दिख गया है, और हमें इतना याद रखना है कि हमारा जो भी आकृति का क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, वही इमेज में स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी ये अगर एक कैसी आकृति है, एक त्रिकोण है, और त्रिकोण का जो सिरा है वो कहाँ है, एंडिंग पॉइंट पर है, तो अब वही त्रिकोण का सिरा कहाँ होगा दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। लो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पर, 20 से लाइन है, ये हो गई लाइन, बन गई आकृति। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर नहीं आ रही हैं तो क्या काम करें,
एक ही छोटा सा काम है, क्या करें, तो बस बार बार उसको रिपीट करें, वीडियो को 2 मिनट पीछे जाएं, फिर से देखें, वो ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। घबराओ नहीं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है और बहुत स्कोरिंग है दोस्तों ये। इसके बाद अगर हम आगे इसकी बात करें कि अब हमें आगे कैसे पढ़ना है और किस पे अभी काम करना है, तो ये आपके कुछ बेसिक फैक्ट थे जो आपने नोट किए होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल में दोस्तों ये एक देख रहे हैं आप, ये तिरंगे झंडे की तरह आकृति, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही है कि भाई इसका एंडिंग पॉइंट ये गया त्रिकोण का, ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मिरर इमेज में, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे कि ये अगर हम बीचों बीच से एक डंडी ले रहे हैं तो डंडी तो भाई वैसी ही आएगी, ऊपर का नीचे का भाग स्थिर रहेगा जैसा कि हमने पढ़ा है। और अब क्या होगा, तो जो एंडिंग पॉइंट है वही स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये हमने बना दिया त्रिभुज और इसमें ये लास्ट में है तो यहाँ पे ये लास्ट में है, दैट्स इट, बिल्कुल आसान। अब दोस्तों आगे क्या काम करते हैं अपन, तो अब आगे आप अपने नोट्स में एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ को लिखिए, क्या कि ये जो आकृतियाँ हैं, है ना, अब हम बात करें किसकी, जैसे हमने ए यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये अब जो लेटर्स हैं, कितने लेटर हैं, तो अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो 26। जनरली इंग्लिश की ही अल्फ़ाबेट वहाँ पर आती है, हिंदी वर्णमाला बहुत कम देखने मिलेगी, लेकिन एक प्रश्न के रूप में बनाया जा सकता है, कोई बहुत कठिनाई नहीं है। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये आ बना हुआ है, ये ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला से उन्होंने उठाया और क्या काम किया, आपके सामने ये बना दिया एक मिरर और बोला भैया बताओ इसका आंसर बताओ आप। अरे बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई कठिनाई नहीं है। कैसे, ये हमने एक डंडा खींचा, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद बात की जाए, अब इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये एंडिंग पॉइंट में क्या है, तो लीजिए यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर इसके बाद क्या गई है आकृति, ये गई है आकृति। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये है, ये बन गया दोस्तों, दैट्स इट। आसान है, कोई कठिनाई इसमें है नहीं है। लेकिन जनरली सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः हिंदी की जो वर्णमाला है उससे प्रश्न नहीं उठते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही उठते हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखते हैं यहाँ पर। और एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए यदि कल के दिन ऐसे कुछ हिंदी वाले में फंस भी गए या किसी भी चीज़ में फंस गए, तो मैंने आपसे कहा ही है कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ सामने आ जाए, मेरे ख्याल से तो अब हमें आवश्यकता भी नहीं है कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर वर्क करें, लेकिन चूंकि ठीक है आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक नोट्स होने चाहिए, इस कारण से उस पर हम वर्क करते हैं। अदरवाइज दोस्तों बहुत कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस एक सलाह दूंगा कि आपको सिर्फ उसको एक आकृति के तौर पर लेना है, आपको मतलब ही नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट है कि डिजिट है कि हिंदी है कि इंग्लिश है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आपके सामने रखा हुआ है एम, अब इसने बोला एम का आप मिरर इमेज बनाइए, ठीक है भाई, बनाते हैं मिरर इमेज। उसने मिरर बना के दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब इसकी आकृति में हमने देखा कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये एक डंडा, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग हो गया, फिर बीच में ये आकृति ये चली गई और ये बन गया एम का। उसने बोला ई का बनाओ, लो भाई ई ये है, अब ई का बनाना है तो अब इसके 3 जो हैं ये खुले हुए सिरे इस तरफ हैं, तो अब यहाँ से क्या होंगे, ये खुले हुए सिरे और लास्ट में क्या है वो डंडी है, तो लास्ट में ये डंडी, ये बन गया 3 का, सॉरी ई का, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर 3 लिखा होता तो ये 3, तो अब ये 3 लीजिए, सब आसान है, मतलब हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, हम एक नज़र देख लेते हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। तो आप देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात करते हैं हम कैपिटल लेटर्स की, ठीक है। अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर। तो आपके सामने एक फोटो है यहाँ पर, अब आप देख पा रहे होंगे। और इस इमेज की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो बड़े अक्षर होते हैं, उन बड़े अक्षरों की जो संख्या है 26, वो आपके सामने यहाँ पर एक चित्र जो है उसका एक इमेज प्रदर्शित है, ठीक है। अब आप उसमें देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमने नोट करके रखा हुआ है, हालांकि क्या है, तो ऐसे 26 में से पहले तो हम वो 11 अलग कर देते हैं जिनकी आकृति कैसी होगी, एज इट इज वैसी ही होगी जैसे है। कैसे, जैसे देखते हैं, सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस इमेज में, और हालांकि गोले भी लगे हुए हैं, एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर है सारी चीज़ें जो हैं। तो जैसे हम बात करें दोस्तों ए की सबसे पहले, ठीक है, ए में आप पाएंगे कि ए की जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक। ए के बाद कौन है दोस्तों, एच में आप पाओगे एच का भी एच बनेगा, ठीक है। आप कल्पना कीजिए बीच में रखी हुई आकृति। आई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आई का भी सेम बनेगा। तो ये जिसका सेम बनेगा, अगर हम उसकी बात, बी की यदि हम बात करें तो देखिए बी में कैसा है, बी में आप देख रहे हैं, बी ये है, बी ये रखा हुआ है मिरर, ठीक है। अब कैसे बनेगी आकृति, तो अब चूंकि देखिए ये इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर यही चीज, ये 3 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और फिर एक डंडे ले लीजिए, हमने खींच दिया एक लकीर, दैट्स इट, ये बन गया हमारा भी। तो आपके सामने लाइन्स हैं, ठीक है। सी की हम बात करें दोस्तों, तो ये सी है और सी का अब क्या है, ये देखिए खुला हुआ भाग इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है, तो ये खुला हुआ भाग क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या, तो A H I M O
T U V W X और Y, ये जो है आपके टोटल कितने 11। तो कुल 11 यानी कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में कुल 11 ऐसे होते हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ए है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी ए ही है, ठीक है। एच का भी एच ही है, अब कोई कठिनाई नहीं है इसमें। और जिनका नहीं है भाई उनका हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ब्रह्मास्त्र हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको तो बिल्कुल नोट करके रखो भाई, है ना। किसी भी आकृति का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, उसके इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर मान लीजिए एक ये आकृति बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। ये एक आकृति है। अब इस आकृति में हमने देखा कि यहाँ पर इस बंदे के हाथ में एक बॉल है, ठीक है, एक बच्चा है, ये लीजिए हंसता हुआ बच्चा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसकी आप क्या करो, मिरर इमेज बनाओ, ठीक है। बना देते हैं। कुछ नहीं दिया है हमारे पास, तो हमने कहा कहाँ पर होगा, जनरली दाहिने ओर होगा वो मिरर, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसकी एक आकृति बनानी है, हमने बना दिया भाई। ये लीजिए, ये हंसता हुआ बच्चा, अरे थोड़ा सा आंखें डिस्टर्ब हो गई इसकी, कोई बात नहीं, हम आंखें सही कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो ये इसका सेम, ठीक है, सब सेम। लेकिन गोला जो है वो आपका कहाँ है, बॉल जो है आप बॉल पाएंगे कि इसका एंडिंग हैंड में है ना, एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये बन गया दोस्तों इमेज, दैट्स इट। कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो आपके सामने जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर्स, तो आप उसको क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्रम से उसको नोट कर लीजिएगा। और जिसमें से 11 कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स की, ठीक है। उसी 26 को हम स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षरों को देखते हैं। तो अगला आपके सामने प्रदर्शित है। अब यदि दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें कुल कितने सेम हैं, तो इसमें सेम है दोस्तों टोटल 6। कितने, 6। अब इन 6 को आप देखेंगे तो देखिए गोले पे हैं वो, वृत्त में सर्कल के अंदर हैं वो जो 6 हैं। इन 6 के विषय में आप देखेंगे एक नज़र, तो आपको क्या देखने मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर इस 6 में आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि भाई ये जो आपका क्या है, ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। इन सबको आप देखेंगे तो आपको क्रम से देखने पर मिलेगा कि ऐसे 6 कौन है, आई है। आई का आप बनाएंगे मिरर तो आई ही आएगा, L O V W X। अब ये जो X है आपने बनाया तो X ही आ गया, उसमें क्या है, तो ये एकदम सेम रहेंगे, ठीक है। ऐसे कितने हैं जो सेम रहेंगे स्मॉल लेटर्स में, 6। अब जैसे स्मॉल लेटर्स का हम बात करते हैं दोस्तों, बी बड़े अक्षर में कैसा बनता है, तो आपको पता है कि बी बड़ा वाला ये बनता है, ठीक है। अब छोटे वाले की हम बात करते तो कैसा बनता है दोस्तों, ये बना बी। अब इस बी में हम जब मिरर लगाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अब ये जो है आपका कैसा है, एंडिंग पॉइंट है, ये जो आपका कर्व है एक, ठीक है, सी जैसी आकृति रखी हुई है और फिर एक लकीर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और अब ये यानी बी डी में बन गया। तो अगर डी होता तो अब ये किस में बदल जाता, अब इसकी ये डंडी जो है ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है, तो ये लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये जो आकृति है ये इसका लास्ट वाला है, तो यहाँ पे भी ये लीजिए। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे यदि हम बात करें ई ले लेते हैं भाई, ये ई, तो अब ये ई कैसा हो जाएगा, देखिए अब तुम्हारा जो है, अब अच्छा इस ई को अगर आप सी जैसी कल्पना करें, ये बीच की भूल जाइए चीज़ को, ठीक है। तो अगर ये सी जैसा करते हैं तो ये लीजिए सी, ये बन गया। तुम यहाँ पे क्या हुआ था, खुला हुआ था, तो यहाँ पे भी खुला होना चाहिए। क्लियर है। अब आपने इसको ई बनाया ऐसे, तो ये लीजिए बना लीजिए, ये बन गई। क्लियर है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर पूरे 26 लेटर्स हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्रमबद्ध तरीके से अपने नोट्स में ऐड कीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर क्लियर हो रहा है क्या क्या, कि हमने देख लिया कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, डिजिट की। अब आप डिजिट यानी अंक देख लीजिए। अच्छा, अंकों की यदि हम बात करते हैं तो समझिएगा बात को। अंक में दोस्तों अंक तो अनंत तक है, नहीं अंक तो आपके 9 ही हैं, मतलब संख्याएं अनंत हैं, ठीक है। डिजिट तो आपके 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं, 10 ही हैं। 0 हो गया, 0 से लेकर के कहाँ तक की बात हो जाएगी, 9 तक की हो जाएगी। तो 0 से लेकर 9 तक मतलब कितने हो गए, 10, क्योंकि 1 से लेकर 9 9 और 0 कौन सा है आपका 10। अब इसी में से प्रश्न उठेगा कि भाई इसका मिरर इमेज कैसा होगा। जैसे यदि बात की जाए, आपके सामने यहाँ प्रदर्शित है कि आपके सामने है 7। अब 7 का मिरर इमेज कैसा होगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो आपका ये एंडिंग पॉइंट, तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया 7, ये हो गई मिरर इमेज, ठीक है। अगर हम बात करें 6 की, चलो अच्छी बात है, अब इसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो ये लीजिए आप 6। अब वैसा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन आपके सामने इमेज यहाँ है सामने और आप समझ जाएंगे। बात को समझिएगा, आपके सामने वहाँ पर प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उन 4 विकल्पों में से आपको चयनित करना है। तो आपके सामने ये डिजिट हैं पूरे के पूरे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। डिजिट के विषय में बता देता हूँ। डिजिट में दोस्तों 2 ही हैं। जैसे 0 की यदि बात करें तो 0 का 0 ही होगा और एक बनता है आगे चल करके 8। 8 का भी दोस्तों क्या होता है, सेम ही होता है, ये एक जैसे देखने में ही मिलता है, मतलब 0 जैसा दिखता है।
आपका नॉर्मल एक इमेज में, वैसे ही उसका मिरर भी बनेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है 8 का भी सेम कंडीशन है। तो ये हमारा क्लियर होता है कि भाई कैपिटल लेटर्स में 11 सेम होते हैं, स्मॉल लेटर में 6 सेम होते हैं, और डिजिट की यदि हम बात करते हैं, अंकों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पर पूरी हो रही है, हमें स्पष्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें मिरर इमेज को लेकर के। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या करना है, आगे की राह में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आगे अब हम कुछ और क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप देखें आगे, अब हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। हमारा प्रश्न है दोस्तों मिरर, हमें मिरर का बताना है कि भाई मिरर का मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे सामने है, मान लीजिए ये है आपके सामने, क्या है ऑप्शन नंबर ए, ये बी, ये सी है दोस्तों, और फिर ये है डी। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करना है हमें, और सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, मिरर इमेज बनाना है हमें, मिरर इमेज उन्होंने दे रखा है। तो देखिए मिरर, ठीक है, MIRROR। अब इसका उन्होंने बोला है कि भाई मिरर इमेज बना दो, ठीक है। तो ये बनाया हमने मिरर, ये हमारा बीच में है मिरर। अब क्या होगा, अब देखिए बात को समझिए, जो एंडिंग पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी एंड में कौन लिखा है, आर लिखा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, आर आ जाएगा, फिर ओ है तो फिर ओ आ जाएगा। अब देखते हैं हम कि हमें कहाँ पर आर की आकृति मिल रही है। अच्छा, हमें आर की आकृति आनी भी तो चाहिए, तो इसके पहले हम इसीलिए हमने कहाँ पर वर्क किया है, कैपिटल लेटर्स पे। यदि आपने नहीं किया है तो आप फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियो में और उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नहीं भी किया है तो बनाना आसान है भाई। आर को हम कैसे बना सकते हैं, ये आर है, देखिए। अब ये लकीर आपकी आउट में है, चलो लो लकीर, फिर क्या स्थिति है, तो ये लीजिए, ये बन गया आर, यानी ये आपका आर है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी आकृति मिल रही है जहां पर वो आपका आर है। अब हम देखते हैं कि ऐसी आकृति हमको कहाँ मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, इसमें तो सेम आर बना दी, जबकि आर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं तो उल्टा है, यहाँ देखते हैं तो क्या है, डब्ल्यू है, ये भी गलत है। तो कौन आंसर इसका सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इन्हें ऐसे पकड़ना होता है। मान लीजिए इन केस कि इसमें से 2 ऑप्शन हमारे सेम होते, अभी उसमें भी आर सही बना होता, तो आगे जाके कुछ त्रुटि हमें मिलती, हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचते। तो कई बार क्या होता है कि हमें ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी होती। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अब ये तो एक शब्द था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आशीष है या कुछ भी है, XYZ, भगत लिखा हुआ है, भगत सिंह क्या, ठीक है। अब ऐसे हम बात करते हैं, एक हमारे सामने आकृति वाला जो प्रश्न है हम उस पर भी वर्क कर लेते हैं। तो यदि हम प्रश्न एक आकृति वाला देखें दोस्तों, तो ये आपके सामने है। यहाँ पर क्या है कि भाई ये एक इमेज दी हुई है और बोला जा रहा है कि आप बताइए इसका, ये प्रश्न आकृति है और बताना है आपको कि इसकी उत्तर आकृति क्या होगी। और आपके सामने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है दोस्तों, और ये है डी। अब बताना है इनमें से कि भाई बताओ क्या इसका आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा था ना आपको कि आपका बीच वाला जो होगा ये क्या होता है, बेस होता है, इसी को आधार मानकर आप काम करते। तो हमने कहा ये लीजिए, ठीक है, एक आकृति हमने खींच दी। अब इसके बाद ये इसका क्या है, ये चौकोर डिब्बा है, ठीक है, ये चौकोर डिब्बा आपका, ये हल्का कर्व वाला है, ठीक है, इसको आप सी जैसा समझ सकते हैं, बीच में लाइन खींची हुई है। तो इस चौकोर डिब्बा से एंडिंग पॉइंट हो रही है, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पे भी रखा होगा, ये लीजिए। फिर एक इसके बीच में एक लाइन है, ये लीजिए, ये लाइन खींच दी। फिर इसके बाद आपकी ये एक ऐसी आकृति, अब आप ये देख लो, ये लीजिए, ये सी, ये। अब ऐसी आकृति आपको जहां पर मिल रही है दोस्तों, वही इसका करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। डी यहां पर दोस्तों क्या है, करेक्ट है, दैट्स इट। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस जो हैं अब इससे बन जाएंगे। अब आप सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इनमें कठिनाई नहीं रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चनों पर वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका स्टार्टिंग में एक बार आपको करना होगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। अच्छा, आगे यदि आप देखिए दोस्तों, इस पर PDF चाहते हैं कि यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप कोई भी मार्केट से कोई भी बुक उठा सकते हैं और उसमें से बढ़िया से मिरर इमेज जो टॉपिक होता है उससे आप बढ़िया क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व कीजिए। और जो भी ना बने आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हमारा जो डिस्क्रिप्शन पे है आप पाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप का नंबर भी है हमारे संस्थान का, तो आप वहाँ से संपर्क करके और अपने डाउट जो भी हैं आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बावजूद दोस्तों यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिश्रा एकेडमी जबलपुर, आप उसमें से जुड़ करके भी आप उसमें देखेंगे तो PDFs वगैरह वहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप उससे भी इसके क्वेश्चनों को जो है ले सकते हैं और उस PDF को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, हम 2-4 क्वेश्चन और उठाते हैं दोस्तों। तो जैसे अगर हम 2-4 क्वेश्चन और बात करें कि भाई क्या कैसे क्वेश्चन है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न में है इमेज, ठीक है, देखिएगा 1 मिनट। प्रश्न में है दोस्तों इमेज। अब प्रश्न में उस इमेज में लिखा हुआ है, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है आपके सामने कि इमेज का आप बता दीजिए। आपका ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर होंगे, ठीक है। कैसे कि भाई आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जैसे आपके सामने है दोस्तों, ये जो
क्वेश्चन है, हमने आपके सामने भी बोर्ड पे वो कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इमेज एक प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। अब आपको बस इतना बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इमेज की, अब इमेज में आप ऑप्शन देख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में भी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि IMAGE, इसका आपको बनाना है क्या, इसका आपको बनाना है दोस्तों मिरर इमेज, ठीक है। अब आपने देखा IMAGE, अब IMAGE की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें जब मिरर इमेज बनानी है तो हमें पता है कि एंडिंग कौन है, E है, तो स्टार्टिंग भी किससे होगी, E से ही होगी। कैसे होगी देखिए, तो अब E कैसा देखने मिलेगा आपको, ये। अब ऐसा E आपके जिस ऑप्शन पे है वही आंसर हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि एंड में E है तो स्टार्टिंग में E होगा मिरर इमेज में। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर C में आपके है, तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। ऐसे ही दोस्तों आप अगला क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में क्या है, BOTHER। अब BOTHER में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना करना है कि भाई मिरर इमेज बनाना है, चलो बना देते हैं। ये मिरर रखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब हमने देखा कि एंडिंग में कौन है, R है, तो स्टार्टिंग में कौन होगा, R होगा, बस बात खत्म। फिर इसके बाद E है तो E होगा, ये लीजिए। अब ऐसा जो आपके जिस भी ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ऐसा आपके किस ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे। अच्छा, A और B आप देखेंगे, A और B दोनों सेम है, चलो कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा सा दोनों में निहार लेते हैं। तो आप दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो आपका T जो है ये ऑप्शन नंबर B में उल्टा बना हुआ है, ठीक है। T जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर B में उल्टा बना हुआ है और A में बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। T सेम रहेगा तो T सेम, लेकिन ऑप्शन नंबर B में कैसा है, ऐसा है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसके आगे भी बात करते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, वो डिजिट को लेकर के, उसने वहां पे डिजिट को रख दिया है। अब आप देखिए, यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, है ना। इमेज में तो है ही, प्रैक्टिस कैसे करने है, उसके आंसर तक कैसे पहुंचने के लिए हम बात करें तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, 5 से, 5 के बाद एंडिंग किससे है, 7 से। अब आपको कोई मतलब ही नहीं है बीच के किसी भी उससे। पहले तो आप देखें कि यदि आपका एक ही डिजिट से या एक ही लेटर से यदि आंसर पकड़ में आ रहा है तो सबसे बेटर यही है। तो हम बात करें एंडिंग में है 7 और फिर हमने मिरर इमेज जब बनाएंगे तो वही स्टार्टिंग हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा, यानी आपके ऑप्शन पे ये आकृति यदि सबसे पहले है, ऐसे उल्टा 7 बना हुआ है, तो वही आपका आंसर है। और आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में दोस्तों ऐसा, तो ऑप्शन नंबर B, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर B। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। ये हुआ आपका लेटर को लेकर के, डिजिट को लेकर के एक क्लियरिटी आपके सामने है। इसके बाद बात की जाए इमेज को लेकर के दोस्तों, तो इमेज का भी हमने एक आपके सामने बताया हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। मान लीजिए जैसे यदि और क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं दोस्तों, A और B लिखा हुआ है, बोला है भाई इसका मिरर इमेज बना दो, चलो बना देते हैं। तो B ये हो गया और A आपका सेम आ जाता है, दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आपके एक ऐसे आकृति दे दी उसने, बोला बना दीजिए इसका मिरर इमेज, तो चलो बना देते हैं भाई, ये बन गया मिरर इमेज। ठीक ऐसे ही दोस्तों कुछ और कठिन सी आकृतियां थोड़ी सी लेते हैं, है ना, थोड़ा इससे लेवल ऊपर करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इसमें आप पाएंगे दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, आपकी आकृति कैसी है, आपकी आकृति प्रश्न में सामने है, आप देख सकते हैं आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से है। कैसी है, तो आपकी आकृति है दोस्तों एक ऐसी आकृति है जहां पर नीचे की ओर में आप देखेंगे तो ये और फिर यहाँ ऐसे 2 तीर निकले हुए, 2 ऐसा निकले हुए, एक स्टैंड टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अब इस आकृति में दोस्तों आपको चयनित करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, बी तो पहले ही आप अलग कर सकते हैं। कैसे, बी में ये है ही नहीं, बी में ये दोनों कहाँ हैं, अंदर की ओर है, तो गलत हो चुका है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें ए डी सी, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी में कैसा है दोस्तों, सी में भी अंदर की ओर ही है, ये दोनों जो नीचे हैं, है ना। तो अब या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो एक काम करते हैं भाई, हम इसका करेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। कैसे करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें सॉल्व करने के क्रम में आप पाएंगे कि हमने ये रखा बीच में क्या, मिरर। कुछ भी नहीं करना है हमें भाई, बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो बीचों बीच में एक ये है, ठीक है। इसके बाद नीचे की आकृति और ऊपर की आकृति सेम रहेंगी, चलो अच्छी बात है। ये देखिए ये तो सेम ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा आपका जिस भी ऑप्शन पे है वो सही हो सकता है। तो ऐसी आकृति आपकी ए में भी है और डी में भी है, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में आप देख पा रहे हैं, तो ऐसी आकृति है। अब बस इसका काम करना है भाई हमको। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल शेप का जो एक क्या है, ये नुकीला सिरा जो है या आधार आपका यहाँ है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट पर है, तो आधार इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट। और आपका ये जो है शिखर, ये कहाँ है, एंडिंग पे है, तो यहाँ पर भी ये लीजिए, ये बन गई आपकी आकृति। तो ये इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा,
डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट्स इट। तो ये आपके यहाँ मिरर इमेज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लॉक को लेकर के जो मिरर इमेज है। तो 1 मिनट में आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक की। अब जैसे दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं अपने क्लॉक की कि भाई एक घड़ी में आपसे पूछ सकता है, घड़ी का समय दे करके क्वेश्चन आपसे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम इसे पहले समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखिए जैसे मान लीजिए घड़ी में बजे हुए हैं कितने 3, और अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए आप भाई कि कितने बज रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये कितना 212, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब उसने कहा कि घड़ी में, किसी घड़ी में यदि 3 बज रहे हैं तो आप बताइए इसका मिरर इमेज कितना होगा, ठीक है। दर्पण में उसको प्रश्न कुछ इस हिसाब से उठाएगा कि यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो एक दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, घड़ी में कितने बज रहे होंगे आपको ये बताना होगा। तो दोस्तों मिरर इमेज को जब हम एक क्लॉक के उसमें देखते हैं तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। पहली चीज़ कि आप आकृति को देख करके भी बना सकते हैं, लेकिन अब यह है कि भाई हम कहाँ तक ऐसे देखते जाएंगे। हालांकि बन जाएगा कि आपने देखा यहाँ पे क्या है, इसका ये एंडिंग पॉइंट है तो यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अब जो है कांटा आपका ये यहाँ है और ऊपर वाला कांटा तो ठीक है, ऊपर और नीचे की आकृति स्थिर रहती है। यानी कि अब यहाँ पे कितने बज रहे होंगे दोस्तों, तो आपका 3 तो यहाँ था, 12 यहाँ था, 6 यहाँ, तो यहाँ 9, यानी कि कितने बज रहे होंगे 9। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? जो भी आपको गिवन वैल्यू है, जो भी टाइम गिवन है उसको आप 12 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। गिवन टाइम, जो भी आपका दिया हुआ समय है उसको आप 12 में से घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे उसका मिरर इमेज मिल जाएगी, ठीक है। उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे पता चलेगा, 12 में से जो भी समय दिया हुआ है आप उसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए भाई 12 में से मैंने क्या घटाया, 3, 12 में से जैसे ही मैंने 3 को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस कर रहा हूँ, मुझे 9 मिल जाता है, तो 9 यहाँ का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है यहाँ पर, आप अब हम इसे थोड़ा सा तेजी से करते हैं और आप बाकी सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है यदि किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं तो किसी दर्पण के सामने यदि उसे रखा जाता है तो कितना समय हो जाएगा, कितने बज रहे होंगे, ठीक है। कितने हैं अभी, 10:15, आप देख रहे हैं 10:15 हैं। चलो अच्छी बात है भाई, 10:15 हैं। अब हमें उसे रखना है किसी घड़ी के सामने, तो हम कैसे क्या काम करेंगे, हमें पता है कि जो भी समय दिया हुआ है हमें उसे 12 में से घटाना है। अब 12 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 12 बजे का मतलब क्या है कि कितने बजे हैं, 11:60। हम 11:60 भी लिख सकते हैं। 60 क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने कहा भाई 11:60 लिखने में दोस्तों क्या होगा, इसको घटाने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। अब 12 बजे से घटाने में थोड़ा सा असुविधा होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम दोस्तों इसको लिखते हैं 11:60। अब देखिए घटा देते हैं भाई टाइम को, कैसे, 60 में से 15 गए 45, और यहाँ पे 11 में से 10 गए 1, यानी कि कितना समय हो रहा होगा मिरर में, 1:45। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1:45, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया दोस्तों, डी। ऐसे ही आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि यदि मुकेश की घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दर्पण में यह कितना बजता हुआ दिखाई देगा। कितना हो रहा है मुकेश की घड़ी में भाई, 5:20 हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो 5:20 हो रहे हैं, तो चलो 5:20, और दर्पण में देखने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो चाहे आप 12 लिख दें चाहे 11:60 लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि 11:60 मतलब अब 61वां मिनट जैसे ही आएगा तो वो कितने बज चुके होंगे, 12:01। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि यदि हम 5:20 को जब घटाते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 40 यहाँ आ जाएगा, और फिर 11 में से 5 गए तो 6, यानी कि इसका आंसर में क्या होगा कि यदि घड़ी में मुकेश की कितने बज रहे हैं, 5:20 है, तो एक्चुअल कितना दर्शाएगा दोस्तों, 6:40। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, इसका आंसर 6:40। इसे दोस्तों आप इसके माध्यम से भी कर सकते थे। कैसे, अगर मैं इस घड़ी में, मैंने कहा कि भाई इस घड़ी में मोहन की कितने बजाना है, अभी कितने बजे हुए हैं, 5:20। 5:20 का मतलब क्या है दोस्तों कि 5 ये है, ये 5 पर है छोटा कांटा, ठीक है, और 20 पर क्या है, बड़ा कांटा है ये, ठीक है। तो अब ये बड़ा कांटा आपका कैसे में जाएगा, तो 6:40 है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके आप घटा करके भी इसमें से देख पा रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप इसमें दोस्तों सबसे अच्छा यही होगा कि हम क्या काम करें, हम ये आकृतियों पर ना जाएं, हम किस पे जाएं दोस्तों, हमारे लिए सबसे बेस्ट इसमें होगा कि हम एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखें कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, 12 में से या 11:60 में से, सबसे बेस्ट है आप 11:60 ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है कि भाई 11:60 में से हम क्या करें, उस वैल्यू को घटा दें, तो हमारा आंसर यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके सामने मिरर इमेज। आज ये मिरर इमेज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से बनाते चले जाइएगा, और यदि आप क्वेश्चंस पर वर्क करना चाहते हैं या ऐसी ही क्विज के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा होगा वाटर इमेज। तो ये इमेज हमारा जो है प्रतिबिंब हमारा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो रही होंगी। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।